बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 क्लास 10 का है। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय है। सवाल नंबर है हमारा 16 का दूसरा। क्या लिखा है? cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। अब क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे। थीटा बड़ा है यानी बड़े का थीटा ग्रेटर देन 90 अंश को हल करना है। क्या करना है? थीटा 90 अंश को हल करना है, यानी ये सवाल हमको लेकर चलना है। cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 लेकर चलना है हमको। जो हमारा मान आएगा यानी थीटा अंश से बड़ा होना चाहिए, यह पूछा हुआ है। कभी भी सवाल को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, नहीं आप आंसर देते हुए गलती करेंगे। लिखेंगे सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। हम हमारा जो त्रिकोणमिति का है दिया हुआ लेकर चलेंगे। cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे में कितना दिया है? 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 4। कितना दिया है? 4। अब ध्यान देंगे, उनकी पुस्तक में बंद कर देंगे। कभी भी cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा है प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है। अगर हर बराबर है और जोड़ है तो ऊपर की संख्या यानी अंश जुड़ जाता है, हर एक ही मर्तबा में लिख दिया जाता है। अगर हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो हम घटा देते हैं। यहाँ क्या है? हम यहाँ पे संख्या हमारा समान नहीं है तो हम सबसे पहले जब हर समान नहीं है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह दे देंगे। एलसीएम लेंगे हमारा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? क्योंकि हमारा डिफरेंट संख्या है ना, सेम संख्या है नहीं। ऊपर के संख्या जोड़ लेंगे, घटाना तो घटा लेंगे। डिफरेंट है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में गुणे करके लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान देंगे, अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का हुआ एलसीएम हुआ सर्वप्रथम। अब क्या करेंगे? 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किसमें हो जाएगा? cos थीटा में। 1 माइनस साइन थीटा से गुणा किसमें हो जाएगा? cos थीटा में। यानी cos थीटा से गुणा cos थीटा गुणे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक में हो जाएगा बराबर कितना दिया है? 4। अब ध्यान देंगे, cos थीटा से गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से, प्लस cos थीटा से गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से। गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम एक कोष्टक में बंद कर देंगे। बटे में हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाए? 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 प्लस साइन थीटा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फार्मूला ए लगेगा 1 माइनस बी एक कोष्टक में गुणे ए प्लस बी एक कोष्टक में बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा नीचे बने हर वाले में। अब ध्यान देंगे ऊपर क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? यानी 1 पे 2 घात माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूंकि ध्यान देंगे 1 पे 2 घात माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि इसका भी फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हम ध्यान देंगे cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन इंटू cos थीटा, यानी प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? cos थीटा प्लस cos थीटा। एक cos थीटा प्लस एक cos थीटा जोड़ के कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका मान हमारा क्या होगा? यानी 1 पे 2 घात माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे ऊपर एक एक कितना होता है? 2, तो जोड़ेंगे तो 2 cos थीटा ऊपर हो गया यानी अंश में, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कभी भी ध्यान देंगे 2 cos थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा यानी घात से घात कटता है, यानी ऊपर कितना बचा? 2 बटा cos थीटा। सॉरी, अब ध्यान देंगे यहाँ पे बराबर का चिन्ह, बराबर में क्या है? 4 है, सिर्फ वहाँ भूले थे। यहाँ बराबर क्या है? 2 बटा cos थीटा बराबर कितना है? 4, यानी अंश बटा हर है तो इसमें भी अंश बटा हर बना देंगे, 4 में 1 से भाग देंगे। और जब बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ से लिखते हुए आएंगे तिर्यक क्या करेंगे? गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पर
फिर ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा cos थीटा में, तो 4 cos थीटा 2 एकम 2। अब ध्यान देंगे 2 cos थीटा यानी 4 cos थीटा बराबर 2 है, कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह यानी 4 से हम 2 में भाग दे देंगे। यहाँ पे कितना बचा है, cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1/4, क्योंकि हम 4 से ही 2 में भाग दे रहे हैं, से बटा हर कर देंगे। भिन्न का गुणा हो गया है, 2 एकम 2, 4 एकम 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, बराबर cos थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। चूंकि हमारा मान होता है का 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकेंगे, cos थीटा बराबर 1/2 की जगह पे लिखे cos 90 अंश, क्योंकि नहीं cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब cos से cos में भाग दिए, कट गया, कितना बचा, थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश, वही पूछा हुआ है, क्योंकि जो ये थीटा है, थीटा से बड़ा है 60 अंश, यही पूछा था, हमारा आंसर आ गया। यह सवाल आप लोगों का अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना, शेयर लाइक बेल आइकन को दबाना, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।